शैडोलैंड के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पे जेक लॉकली जो कि मून नाइट की एक तीसरी पर्सनैलिटी है, वो दरअसल यहाँ पे अपने आप को जानबूझ के पकड़वाता है ताकि वो देख सके कि आखिरकार हैंड के लोग सारे के सारे लोगों को पकड़ के किस जगह के ऊपर ले जा रहे हैं और वो वहाँ से सबको निकाल के ला सके। लेकिन इसी तरह हमने देखा कि बाकी के सुपर हीरोज जो हैं वो यहाँ पे डेयर डेविल से बात करने के लिए आते हैं, जिसके अंदर शैंग ची, लूक केज, आयरन फिस्ट, स्पाइडरमैन और भी दूसरे हीरो शामिल होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे अचानक जो है गोस्ट राइडर इस पूरे के पूरे प्रिजन के अंदर पहुंच जाता है सारे के सारे कैदियों को छुड़वाने के लिए। और ये देख के डेयर डेविल को ऐसा लगता है कि ये सारा का सारा काम इन हीरोज का किया धरा है और इसलिए वो इन सारे के सारे हीरोज के खिलाफ ही उनसे लड़ना शुरू कर देता है। अब आगे और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे उस पूरे के पूरे प्रिजन के अंदर जेक लॉकली ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला कर रहा होता है और कहता है, अक्सर लोग मेरे बारे में सोचते हैं कि आखिरकार मून नाइट जो है हमेशा वाइट कलर के कपड़े क्यों पहनता है। वो मैं इसीलिए पहनता हूँ ताकि जब भी मैं किसी को मारने के लिए आऊँ तो वो मुझे देख सके। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे देख के डरें, लेकिन कभी कभार मुझे जो है स्टेल्थ की ज़रूरत पड़ती है और तब मैं अपनी तीसरी पर्सनैलिटी यानी जेक लॉकली का इस्तेमाल करता हूँ, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर होने वाला सिर्फ एक कैब ड्राइवर है। लेकिन लगता है कि अब उसका काम अब खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है वो स्टेल्थ से तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे गोस्ट राइडर बिल्कुल पागल हुआ है और इन सारे के सारे निंजास को बहुत बुरे तरीके से मार रहा है। और वहीं से मून नाइट कहता है, हे राइडर, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही हो? तो गोस्ट राइडर बोलता है कि ये कोई खेल नहीं है जो कि मैं खेल रहा हूँ मून मैन, बस इस वक्त ऐसा समझ लो कि कोई मेरे जरिए ये सब करने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं से जेक बोलता है कि आखिरकार तुम्हें पता कैसे चला कि मैं मून नाइट हूँ? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ऐसा शख्स कौन हो सकता है जो कि स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को अपने इशारों पे नचवा रहा है और तुमसे ये काम करवा रहा है। तो वहीं से गोस्ट राइडर बोलता है कि हाँ, यही तो बात है जो कि मैं बहुत जल्द अब यहाँ से निकलने के बाद तलाश करूंगा। और अगले पल हम देखते हैं कि गोस्ट राइडर बेसिकली इस पूरे की पूरी जगह के ऊपर आके सबको छुड़वाता है, सारे निंजास को मारता है और अपनी बाइक लेके यहाँ से सीधा चले जाता है। और इस तरह वहाँ से वो पुलिस वगैरह भी बाहर निकलते हैं और वहीं से वो मून नाइट को कहते हैं निकलने के लिए कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ अंदर आने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है और अभी मुझे ऐसे यहाँ पे बहुत से काम है जिसको मुझे पता लगाना होगा कि इस पूरी की पूरी जगह के ऊपर क्या चल रहे हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि जेक लॉकली अपने पूरे के पूरे मून नाइट के कॉस्ट्यूम को अपने पास से निकालता है। और इस तरह हम देखते हैं कि डेयर डेविल यहाँ पे इन सारे के सारे हीरो से लड़ रहा है और अपने निंजास से कहता है, इस बात को कंसीडर करो कि जो मैंने तुम लोगों के ऊपर किलिंग वाला बैंड लगाया था उसको लिफ्ट कर दिया गया है। इन सबको जान से मार डालो, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। और हम देखते हैं कि डेयर डेविल के निंजास अब लिटरली यहाँ पे इनको मारने के लिए भी तैयार हुए हुए हैं। लेकिन इसी तरह आयरन फिस्ट बोलता है, अपने कुत्तों को पीछे बुला लो मेट, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हम यहाँ पे तुमसे लड़ने के लिए नहीं आए हैं। तो डेयर डेविल बोलता है कि ऑफ कोर्स शैंग ची, तुमने आखिरकार मुझे कितना पागल समझा हुआ है। तुम यहाँ पे आके ये जताना चाह रहे थे कि तुम हैंड के दोस्त हो, लेकिन सच में तुम यहाँ पे मेरी पीठ में खंजर घोंपने के लिए आए थे सबके साथ। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि डैम इट मेड, अब बहुत ज्यादा हो चुका है। तुम्हें आखिरकार ये बातें समझ में क्यों नहीं आ रही हैं? तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन इस बात को जान लो कि तुम्हारा आयरन फिस्ट की पावर से कोई मुकाबला है ही नहीं। और लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि डेयर डेविल यहाँ पे खड़े खड़े ऊपर आसमान की तरफ उछलता है और सीधा उनके ऊपर आके अटैक करता है, जिसको देख के आयरन फिस्ट बोलता है कि होली, ये सब ये कैसे कर रहा है? ये तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि हम देखते हैं कि डेयर डेविल यहाँ पे लिटरली शैंग ची और आयरन फिस्ट दोनों के दोनों हीरोज के ऊपर भारी पड़ रहा है, जो कि सच में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। क्योंकि आयरन फिस्ट के पास इस वक्त अपनी आयरन फिस्ट की सारी शक्तियाँ मौजूद हैं और इस वक्त शैंग ची जो है वो मास्टर ऑफ कॉन्ग फू माना जाता है इस पूरे के पूरे मार्वल कॉमिक्स के अंदर। और हम देखते हैं कि यहाँ पे डेयर डेविल दोनों के दोनों लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी से ही फेल रहा होता है। लेकिन स्पाइडरमैन अगले पल वहाँ पे स्विंग करता हुआ आता है, उसको एक जोरदार लात मार के उसके तख्त पे उसको बिठाता है और कहता है कि मेरे ख्याल से वक्त आ चुका है कि तुम्हें थोड़ी देर बैठ के ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, क्योंकि तुम और तुम्हारे निंजास यहाँ पे दिमाग से बहुत ज्यादा पागल हो चुके हैं। लेकिन वहीं से अगले पल मेड उसके जालों को भी डॉज कर देता है स्पाइडरमैन को। स्पाइडरमैन कहता है, वो लग रहा है कि आजकल तुम जिम के अंदर कुछ ज्यादा ही टाइम बिता रही हो, लगता है कि तुमने इसके लिए काफी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करी है। लेकिन वहीं से डेयर डेविल बोलता है कि थायराइड मैरी, अब तुम आ जाओ, अब तुम्हारा काम है। और अगले पल हम देखते हैं कि थायराइड मैरी को वो यहाँ पे बुलाता है, जो कि पहले एक क्रिमिनल रह चुकी है और वो अपने अंदर से जबरदस्त तरीके के एसिड्स वगैरह फेंकती है जो कि स्पाइडरमैन के ऊपर गिरते हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि मिस्टी नाइट वहाँ पर स्पाइडरमैन के पास आती है उसको बचाने के लिए और कहती है कि हमें इस फ्लेम्स को फौरन से बुझाना ही होगा। लेकिन वहीं से केज बोलता है कि चीज़ें हाथ से बहुत जल्द निकल रही हैं। तो वहीं से डेयर डेविल बोलता है कि तुमने ठीक कहा केज, चीज़ें बहुत ज़्यादा हाथ से निकल चुकी हैं। निंजा, इन सब के सर मुझे ला के दिए जाएं। लेकिन अगले ही पल अब देखते हैं कि वहाँ पे उस पूरे के पूरे कैसल के अंदर एक जोरदार धमाका होता है, जो कि हमने लास्ट डेयर डेविल के एपिसोड के अंदर देखा ही था। और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि पनिशर अपनी मशीन गन के साथ पहुँचता है और वहाँ पे अंधाधुंध सारे के सारे निंजास के ऊपर वो मशीन गन से ज़बरदस्त तरीके की फायरिंग स्टार्ट करता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए सारे के सारे हीरोज़ वहाँ पे पनिशर की मदद से बाहर निकलते हैं। और हम देखते हैं कि जब वो सारे के सारे लोग यहाँ शहर के अंदर बाहर निकलते हैं तो शहर की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। सारे के सारे लोग एक दूसरे के ऊपर मारने पे आए हैं। सारे लोग जो है यहाँ पे हंगामे वगैरह करने शुरू कर चुके हैं, एक दूसरे की चीज़ें छीन रहे हैं।
और वहीं से लेडी बुलजाई बोलती कि फिस्क, इस वक्त तुम आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो और उसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। ये जो चीज़ जो कि तुमने अपने पास सामान करी है वो गोस्ट राइडर है, जो और कोई नहीं। यही हैंड का सबसे पुराना और ख़तरनाक दुश्मन है। गोस्ट राइडर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई इसको अपने इशारों में नचाए और उसका इस्तेमाल करे। वो तुम्हारे लिए ज़रूर आएगा। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे किंगपिन ने जिस शख्स को बुलाया था सारे के सारे स्क्रॉल्स को पढ़ के अपने वश में करने के लिए, वो कोई और नहीं बल्कि गोस्ट राइडर ही था। और वहीं से किंगपिन बोलता है कि ऑफ कोर्स वो यहाँ पे ज़रूर आएगा और उसके लिए मैंने एक बहुत बढ़िया प्लान भी बना के रखा हुआ है। वो जो सारा का सारा सेक्रेट स्क्रॉल है जिसके जरिए मैंने उसको यहाँ पे समन करा है, वही चीज़ मुझे उसके सारे के सारे रैद से बचाएगी भी। और राइडर चाहे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो आज़ादी चाहता है तो मैं उसको आज़ादी दूंगा इस पूरे के पूरे ब्लैक मैजिक से जो कि हैंड का है। लेकिन इसके लिए मैं उससे एक आखिरी काम ज़रूर करवाऊंगा जो वो काफ़ी ज़्यादा खुशी खुशी करेगा ही। हम उसको एक ऐसे मिशन के ऊपर भेजेंगे जहाँ पे वो उसकी सोर्स से जाके मुकाबला करेगा। हम जो है दी हैंड के हार्ट के ऊपर अटैक करवाएंगे गोस्ट राइडर के जरिए। और उसके बाद जब दी हैंड के हम हार्ट के ऊपर अटैक करवा के स्ट्राइक करवा ही देंगे तो मैट मेडॉग और उसकी पूरी की पूरी चीज़ें जो बिखरना शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद मैं अपने कदम आगे बढ़ाऊंगा उन सारे के सारे पीसेस को जमा करने के लिए। और अगले ही पल हम देखते हैं कि गोस्ट राइडर यहाँ पे सीधा जो है वो विल्सन फिस्क की बिल्डिंग की तरफ पहुंच रहा होता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे डेयरडेविल बैठा होता है और उसको सारे के सारे लोग रिपोर्ट दे रहे होते हैं कि किस तरीके से गोस्ट राइडर था जो कि डंजन्स के अंदर गया था और सारे के सारे कैदियों को छुड़वा के ले गया है। तो डेयरडेविल बोलता है कि वो डेलीगेशन वो एक तरह की डाइवर्जन थी और कुछ भी नहीं। वो मुझे यहाँ पे ऑक्युपाइड रखना चाहते थे ताकि वो काम कर सकें जिसके जरिए जो कुछ भी हम बना रहे हैं उसको वो बर्बाद कर सकें। तो मैरी बोलती है कि मेरे ख्याल से आज हमने उनको यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से भगवा दिया है, तो ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था अगर तुम सोच के देखो। तो डेयरडेविल बोलता है कि वो लोग लौट के वापसी ज़रूर आएंगे, लेकिन अगली बार वो यहाँ पे सिर्फ प्रिजनर्स को फ्री करवाने के लिए नहीं बल्कि वो मेरे लिए आएंगे। तो ब्लैक टेंटुला बोलता है कि क्या तुम इस बात के ऊपर उनको ब्लेम कर रहे हो? लिसन बॉस, मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा लंबा टाइम करा है, मैं कोई एंजल नहीं हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है वो हाथ से कुछ ज़्यादा ही निकल रहा है। हम यहाँ पे हेल्थ किचन के अंदर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे, लेकिन इंस्टेड हम यहाँ पे लोगों के खिलाफ जा रहे हैं और खुले जानवरों की तरह एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। आखिरकार आपको हो क्या गया है? क्या आप अवेंजर्स के खिलाफ जाने की सोच रहे हैं? ट्रस्ट मी, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप बिल्कुल भी करना नहीं चाहते हैं बॉस। तो डेयरडेविल बोलता है कि देखो ब्लैक टेंटुला, मैं तुम्हें फिर कहूँगा कि इस वक्त हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो फाइटर्स है, बेहतर फाइटर्स। तो बैरी बोलती है क्या मतलब बेहतर? मुझसे ज़्यादा बेहतर? मैंने स्पाइडरमैन को टूक डाउन करा है यार। तो डेयरडेविल बोलता है कि नेवरदलेस, लेकिन उन्होंने आज हमारे दर्जनों लोगों को ऐसे ही कुचल के चले गए हैं यहाँ से जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। मुझे लगा था कि वो सारे के सारे हीरोज़ हमारी तरफ हो जाएंगे और हमें इतनी मुश्किलें नहीं आएंगी। इस वक्त मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है डैम, काश मेरे पास वो चीज़ होती तो फिर मैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि मैरी कहती है कि तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो? तो वहीं से डेयरडेविल कहता है कि आओ मेरे साथ मैरी और अपने साथ एक शॉवल लेकर आओ, हमें उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैरी बोलती है क्या सीरियसली हमें यहाँ पे शॉवल की क्या ज़रूरत पड़ने वाली है और हम कहाँ जा रहे हैं? उसी तरह हम देखते हैं कि वहीं से डेयरडेविल बोलता है कि हम लोग जा रहे हैं अपने नए चैंपियन को तलाश करने के लिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि ऊपर जो है मून नाइट बैठ के सारी की सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रख रहा है। और अगले पल हम यहाँ से ग्रेव यार्ड के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ हम देखते हैं कि बेसिकली डेयरडेविल और मैरी मिलकर यहाँ पे किसी की कब्र को खोद रहे हैं। और वहीं से मैरी बोलती है कि ये पागलपन है, सच में इस बात पे विश्वास करो, मैं जानती हूँ कि ये बिल्कुल पागलपन है। तो वहीं से हम देखते हैं कि डेयरडेविल बोलता है कि मैंने उस वक्त बहुत ज़्यादा हार्शली एक्ट करने की कोशिश करी थी, मैंने उसकी जान लेके एक ज़बरदस्त तरीके के मटेरियल को वेस्ट कर दिया। तो मैरी बोलती है कि मटेरियल, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो मैडॉक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तुम्हारे कहने का क्या मकसद है? तो वहीं से हम देखते हैं कि डेयरडेविल उस कवर के अंदर हाथ डालकर कहता है उसके स्किल्स, उसके फोकस, मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैंने इसके बारे में इससे पहले क्यों नहीं सोचा, लेकिन अगर मैंने इसको एक बार हासिल कर लिया तो ये मेरा एक परफेक्ट चैंपियन बन सकता है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे पर विश्वास करेगा? तुम्हें नहीं लगता कि वो होश में आते ही सबसे पहले तुम्हारी गर्दन काटने की कोशिश करेगा? तो वहीं से डेयरडेविल बोलता है कि नहीं, इस बार जब वो लौट कर आएगा तो वो मेरे लिए लॉयल रहेगा, जिस तरीके से ब्लैक टेंटुला और वाइट टाइगर हमेशा से लॉयल रहे हैं दी हैंड के लिए, क्योंकि हम उसको दी हैंड के जरिए से कवर से वापसी लाने वाले हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे डेयरडेविल दरअसल किसी और की नहीं बल्कि बुल्सआई की खबर को खोद के बैठा हुआ है और अपने सबसे पुराने और जानी दुश्मन को वापसी रिजरेक्ट करना चाहता है, सिर्फ इसीलिए कि उसको एक अच्छा फाइटर मिल जाएगा। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त मैड मिडॉक कितना ज्यादा जो है नीचे गिर चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं से जब मैडॉक ये सब कर रहा होता है तो अचानक उसको एक आवाज़ आती है, मैंने सुना है कि तुम्हें यहाँ पे कुछ फाइटर्स की तलाश है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाओगे कि मरों को जिंदा करना शुरू कर दोगे। बिलीव मी मैथ्यू, जो तुम करने जा रहे हो वो ठीक नहीं है, क्योंकि मैं भी उनमें से ही एक हूँ और मैं सारे के सारे एक्सपीरियंस को जानती हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर दरअसल कोई और नहीं बल्कि इलेक्ट्रा जो है वो डेयरडेविल के पास आ जाती है। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से हर्लिम के अंदर शिफ्ट होते हैं डैनी रैंड की एक बिल्डिंग के अंदर, जहाँ ये सारे के सारे हीरोज दोबारा से रीग्रुप हुए हुए और उनको समझ में नहीं आ रहा कि कल रात इनके साथ हुआ क्या है। मतलब वहाँ पे शैंग-ची कह रहा होता है कि मैं अब जो हूँ मास्टर ऑफ कंग फू नहीं रहा, क्योंकि वो टाइटल जो है मैड मिडॉक को पास हो चुका है। तो वहीं से आयरन फिस्ट बोलता है कि अपने आप के ऊपर इतना ज़्यादा अफसोस करने की कोशिश मत करो चैंग, हम इस बात को जानते हैं कि कल हमने जिससे मुकाबला करा वो मैड मिडॉक नहीं था।
स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि वो मेट नहीं था, क्या तुमने इसको देखा नहीं था? तो वहीं से आयरन फिस्ट बोलता है कि देखो मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं जानता हूँ कि मैट मैडॉक हमेशा से एक ज़बरदस्त किस्म का फाइटर रहा है, लेकिन उसकी जो सारी की सारी टेक्निक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड स्कूल हैं, जिसमें जुजित्सु वगैरह शामिल है। और उसने सारी की सारी ट्रेनिंग करी भी तो करी कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर एक आयरिश बॉक्सिंग रिंग के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि वो कभी भी जो है मेरी आयरन फिस्ट का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता था, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब मेरे पास सारे के सारे एंशिएंट सीक्रेट्स मौजूद हैं कल नो के। तो वहीं से शैंग-ची बोलता है कि लेकिन उसने हम दोनों को एक साथ हरा दिया। मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो कि हम दोनों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर हरा दे। तो ये बात वाकई में देखने वाली और समझने वाली है कि यहाँ पे जो आयरन फिस्ट है और शैंग-ची हैं, ये दोनों ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट और मार्शल आर्ट्स के अंदर एक्सपर्ट्स माने जाते हैं मार्वल कॉमिक्स के अंदर, और डेयरडेविल ने इन दोनों से एक साथ मुकाबला करके दोनों को ही धूल चटा दी है। तो वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम लोगों का कहने का क्या मतलब है? क्या तुम लोग ये कहना चाहते हो कि वो किसी किस्म का इम्पोस्टर था? तो वहीं से पनिशर कहता है कि इस वक्त उसके दिमाग के अंदर कोई चीज़ चल रही है, और वो चीज़ जो है अब बाकी के न्यूयॉर्क लोगों के अंदर भी फैलते जा रही है। मतलब वो एक दूसरे को कुछ ज़्यादा ही पहले से बुरे तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो वहीं से मिस्टी नाइट बोलती है कि हाँ, हमारी बात पे विश्वास करो पनिशर, कि सिर्फ यही वजह है कि तुमने हमारी कल रात जान बचाई है, इसलिए तुम अभी तक जेल के अंदर मौजूद नहीं हो। तो आप में से यहाँ पे मुझसे कुछ लोगों ने सवाल करा था कि आखिरकार पनिशर जो है वो वापसी जिंदा कैसे हो गया, क्योंकि वो तो मर चुका था ना। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इससे पहले हमारे पास एक स्टोरी आर्क था जिसके अंदर पनिशर के सारे जो बॉडी के टुकड़े थे जो कि डैकिन ने काट के इसके पीसेस कर दिए थे, उसको एक आदमी ने मिला के उसको दोबारा से रिजरेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, एक अजीब व गरीब फ्रैंकेनस्टाइन की तरह, जिस सीरीज़ को नाम दिया गया था फ्रैंकेनस्टाइन, जो कि फ्रैंक कैसल से मिलकर बना था। लेकिन वो सीरीज़ बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं थी, उसका कोई सेंस नहीं था, वो बिल्कुल एक फजूल सी सीरीज़ थी, और इसलिए मार्वल वालों ने भी उस सीरीज़ को डंप करके फ़ौरन से पनिशर को अपने असली रूप के अंदर दोबारा रिजरेक्ट कर दिया। अब आप ये बात समझ सकते हैं कि कॉमिक्स के अंदर डेथ जो होती है वो परमानेंट कभी भी नहीं होती हैं। अब यहाँ पे वो किसी तरह से भी जिंदा करें, बस इंपॉर्टेंट ये है कि पनिशर अब वापसी लौट कर आ चुका है। तुम लोग चाहो तो मेरा शुक्रिया अदा कर सकते हो, लेकिन इससे पहले तुम लोग को एक कड़वा सच जो है वो अपनाना ही होगा। तुम्हें इस बात को मानना ही होगा कि हम में से किसी ना किसी को तो डेयरडेविल की जान लेनी ही होगी। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि मास्टर ईज़ो यहाँ पे आकर कहते हैं कि मेरे ख्याल से अब इसके लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि मास्टर ईज़ो, आप इतने वक्त से थे कहाँ पे? तो मास्टर कहते हैं कि मैं सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहा था, इस सब के अंदर मेरी गलती है। ये जो कुछ भी हो रहा है, मैंने मैडॉक को जो है दी हैंड को पाने की चाहत में लगा दिया था, और मैंने सोचा था कि हम जब उसके ऊपर काबू पा लेंगे तो उसको अंदर से ही तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मैं सच में एक बहुत ही बड़ा फूल था जो मैंने इस बात को समझा कि हम दी हैंड को हरा सकते हैं। अब वो उसी का गुलाम बन चुका और उन्हीं को सर्व कर रहा है। मैडॉक जो है वो अपने आप के काबू के अंदर मौजूद नहीं है, इस वक्त वो सिर्फ एक पुतला बन चुका है स्नेक रूट के लिए, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट क्लैन है इन द हार्ट्स ऑफ द हैंड के अंदर। इतने वक्त से दी हैंड को एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो कि सिर्फ बाहर से दिखने में नहीं बल्कि दिल का भी एक साफ आदमी होना चाहिए, जिसके अंदर कोई फ्लॉ नहीं होना चाहिए, और उसी इंसान को वो इस्तेमाल करेंगे एज अ वेसल। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि एज अ वेसल आखिरकार किसके लिए? वो एक ऐसी वेसल है जो कि इंतजार कर रही है अंधेरों के अंदर। वो एक ऐसी बीइंग है जिसको भूख है सारी की सारी ह्यूमैनिटी को ख़त्म करने की, और उसका नाम है द बीस्ट ऑफ द हैंड। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे खतरनाक किस्म का कोई बीस्ट है, कोई खतरनाक किस्म का डीमन है जिसने इस वक्त डेयरडेविल को पोजेस किया हुआ है, और हैंड के लोग उसी डीमन को यहाँ पे वापसी दुनिया के अंदर लेकर आना चाहते हैं मैट मैडॉक की बॉडी के जरिए। और यहीं से अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे मैरी, डेयरडेविल, इलेक्ट्रा जो हैं वो साथ में बुलजाई की लाश को कवर से निकाल के ले जा रहे होते हैं। टू बी कंटिन्यूड।